दिवसीय कार्यक्रम में उपस्थित है। अब हम आग्रह करेंगे विजेंद्र जी नारायणपुर मंच, विजेंद्र जी नारायणपुर मंच। यह बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम लोग आज बाबा के 30वें विदाई समारोह में उपस्थित हैं। समय देखते हुए हरि ओम आनंदम नमो नारायण नारायण सत्यम शिवम सुंदरम प्रशांत जीवन दर्शनम। सत्संग स्थल पर विराजमान गुरु बाबा, वरिष्ठ गुरु भाइयों, माताएं, आप सबों के भी चरणों में विजेंद्र का कोटि कोटि नमन। उपदेश में आया है पंच तत्वों का समुचित प्रयोग शांति प्रदान करता है और यह पंच तत्व पंच कैप्सूल के रूप में है। जिन पांचों कैप्सूल जो पंच कैप्सूल के नाम के रूप में कहे जाते हैं, ये हैं पंच तत्व। इन्हीं पंच तत्वों के माध्यम से हम सभी सत्संग स्थल पर जिन ज्ञान से ओतप्रोत होने के लिए बाबा के सत्संग स्थल में पधारे हुए हैं, लेकिन सबों के अंदर जो जीवन है वो जीवन प्रशांत स्वरूप जो बाबा शब्द दिए, कितने साधना रक्त होकर कि प्रशांत जीवन दर्शन, जो मानव जीवन में दर्शनीय है, तो वह दर्शनीय इन पांच तत्वों के माध्यम से ही संभव है। अगर इन पंच तत्वों का इस जीवन में भी सही सलामत लागू न हो तो वह जीवन भी इस सगुण साकार में उन्नतता रहने वाला नहीं। और इसलिए कि ये पृथ्वी तत्व जो भोजन लेते हैं, इन पर भी स्थूल शरीर टिका हुआ है। जल तत्व जो लेते हैं, इसमें भी तत्व गुण वंदना में आया कि जल ही जीवन है। और अग्नि तत्व जो बीच में पृथ्वी और जल तत्व जो जड़ के रूप में और अग्नि तत्व जो चेतन के रूप में, उनसे भी ऊपर वायु और आकाश चेतन तत्व, दो नीचे दो ऊपर, दोनों को संतुलन करने वाले अग्नि तत्व, जो हरेक मानव के दृष्टि में दृष्टिगोचर, जो आंख इंद्रियां का
बहती है चेतन धारा, जो बाबा के शब्दों में है जीवन धारा यूं चले। ये कान इंद्रियां जो श्रवण कर रही है उन धारा से जीवन धारा, वही कान भी सुनने में काम कर रहा है, आंख भी देखने का काम कर रहा है, और मन जो 11वें नंबर पर इंद्रियां है वो भी चलने का काम कर रहा है। और ये 14 इंद्रियां पैर भी मन जैसे आदेश देते हैं, पैर चलना शुभारंभ कर देते हैं। मन जिस कार्य में लगते हैं हाथ भी उस कार्य को करने को तैयार हो जाते हैं। आखिर एक ऐसा इस शरीर में किरान है जो सभी इंद्रियां उस किरान के माध्यम से टिका हुआ है, और उस किरान को पाना नहीं चाहते, और जीव बिखरता हुआ विराम के रूप में। और इस सत्संग स्थल में, इस कुरसेला ग्राम के फील्ड प्रांगण में विरलता के रूप में मानव की संख्या नजर में आ रही है। क्या इस ग्राम में इतने ही संख्या? जबकि यहाँ चर्चा हो रहा है प्रशांत जीवन दर्शन। किन जीवों में बताइए, किन स्थावर अंडज पिंडज उसमज किसमें जीवन नहीं है? और जीवन के बिना आज तक किसी का न तो मुक्ति न तो युक्ति, न तो भक्ति, न तो निर्वाण। जब जीवन की भक्ति होती है तभी पूर्णता होती है, तब मानव को, जीव को शांति मिलती है। तो कहा गया है उपदेश में पंच तत्वों का समुचित प्रयोग शांति प्रदान करता है। और शांति कैसे मिलती है? तो सभी इंद्रियों का संतुलित उपभोग शांति पैदा करता है। शांति जब पैदा करते हैं तो उन शांति को पाने के लिए, पैदा करने के लिए हम गुरु भाई को, सभी को, इंद्रियों को संयमित रूप में, क्योंकि अभी सुने कि पहले नाम संजय बाबा, लेकिन बाबा नाम रखे संयमी। कितने संयमित, जो शरद चंद्र जी से सुन रहे थे। वास्तविक में जब 42 में थे तो संयमी बाबा से कुछ बातचीत हो रहे थे। तो बात होते होते उन्होंने कहा कि बिजंदर जी, आप जो कह रहे हैं उन्हीं के लिए तो ये कमंडल उठाए हैं और बाबा के शरणागत हुए हैं। तो बात अध्यात्म का कितना धनवान गुणवान सतोगुणी होती है, और वही सतोगुणी मानव रजोगुण और तमोगुण को हटाते हुए सबसे आगे बढ़ जाते हैं और रुकते नहीं। बाबा भी आए और बढ़ते चले गए। क्यों? इसलिए कि सिर्फ आना ही भक्ति नहीं, बाबा के बहुत सारे काम सूक्ष्मता रूप में, कारण रूप में, क्योंकि गुरु बाबा हम सबों को जो मिले हैं वो सैकड़ों गुरुओं में से गुरु मिले हैं, साधारण गुरु नहीं मिले हैं, जो जीवन के रक्षक हैं और जीवन के सूत्र सिद्धांत को दिए हैं। सिर्फ उसका धैर्यता के साथ हम सभी पालन करते रहे। इसी में बाबा का दर्शन और आशीर्वाद
मिलता रहेगा। ये परम सत्य है। बाबा का कथन है कि श्रद्धा और विश्वास परम रंध्र जागरण है। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको पुनः नमन करता हूँ। जय गुरु बाबा की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।